आप में से काफी लोग कह रहे थे कि लेवल्स को सीक्वेंस में एक्सप्लेन करो, तो इसीलिए मैं इस सीरीज को वापस ला रहा हूँ थोड़े से इम्प्रूवमेंट के साथ। तो इसी के साथ हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं असली दुनिया से, जहाँ से हम जाएंगे अपनी पहली लेवल 0 में। दी ट्यूटोरियल लेवल एक ऐसी लेवल है जिसका नक्शा कभी एक जैसा रहता ही नहीं। अगर आप रास्ते को ट्रेस करने की कोशिश भी करोगे तो भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। यहाँ के कमरे आपके पीछे अपनी जगह बदलते रहते हैं। जिस कमरे से आप गुजरोगे थोड़ी देर में उसकी जगह कोई दूसरा कमरा होगा। और यहाँ की तो छोटी छोटी चीजें भी दिमाग खराब कर देती हैं, जैसे कि इन लाइटों की आवाजें, ये चारों दिशाओं में फैली पीली दीवारें और चलते समय फच फच करते हुए ये गीले कारपेट वाली जमीन। कोई है क्या? लगता है हमारे ड्रोन को कोई देख रहा है। वेल ऑब्वियसली कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस लेवल में अगर आपको किसी की आवाज आ रही है या फिर आपको लगता है कि आपने किसी को देखा, तो समझ जाना कि वो इंसान नहीं है और आपको उस डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। खैर, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आप ठीक ठाक समय तक सरवाइव कर गए तो आपको रैंडमली दीवार पर एक ऐसा एरिया नजर आएगा जो कि देखने में थोड़ा अजीब होगा, लेकिन आपको वहीं जाना है और उस दीवार से नॉकलिप होने पर आप अगली लेवल में चले जाओगे। लेवल 1 हैबिटेबल जोन, जो कि एक बड़ा सा वेयर हाउस है। और इस लेवल की एक खास बात है कि यहाँ पर रैंडमली क्रेट्स अपीयर होती रहती हैं, जिनके अंदर हमें काफी काम की चीजें लाइक एलिमेंट वाटर, बैटरीज, बंदूक, कपड़े और फर्स्ट एड जैसी चीजें मिल सकती हैं। कभी कभी कुछ अजीब चीजें भी मिल सकती हैं, जैसे कि मरे हुए चूहे, जले हुए कागज, इंसानी बालों का गुच्छा वगैरह वगैरह, जिनका कोई मतलब नहीं बनता। खैर, यहाँ पर इससे भी ज्यादा बुरी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि एंटिटीज, जिन्हें रोशनी में बाहर निकलना पसंद नहीं है। इसलिए अगर आप अपने पास लाइट का कोई भी सोर्स रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस लेवल में दीवार पर या फिर जमीन पर पड़ी कुछ पेंटिंग्स नजर आ सकती है, जिनका नजारा हर बार देखने पर बदलता रहता है। और वैसे तो इस लेवल में झपकी लेना कोई भी रेकमेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर ज्यादा ही नींद आ रही है तो फिर एक रोशनी वाले इलाके में अपने सामान को पकड़ कर सोना, क्योंकि सोते समय अगर हमारा सामान हमारे पास नहीं है तो फिर उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। अगली लेवल में जाना बहुत ही आसान है। बस एक ऐसा हॉलवे ढूंढो जिसमें पाइप्स नजर आ रहे हो, और बस वही है लेवल 2 पाइप ड्रीम्स। ये लेवल बिल्कुल अपने नाम पे गई है। खैर, इस लेवल में बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, लाइक स्माइलर, चाइल्ड फेसलिंग्स, क्लम्स, हाउंड्स, मिल्ड, एटमॉस, फ्रेचेस, स्किन स्टीलर्स और भी हैं, लेकिन एक एंटिटी जो कि काली रंग की परछाई जैसी दिखती है सबसे ज्यादा खतरनाक है। बाकी एंटिटी से तो आप बच भी जाओगे, लेकिन अगर इस परछाई वाली एंटिटी ने आपको देख लिया तो गए काम से। बाय द वे, इस लेवल में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा मशीनों की आवाजें आती हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो इसीलिए आवाज वाले इलाकों से दूर रहना। और इस लेवल में रैंडम दरवाजे भी हैं, जो कि ज्यादातर बस देखने के लिए लगा रखे, कभी खुलते ही नहीं। और अगर कोई दरवाजा खुल गया तो वो लेवल 3 या लेवल 4 में ले जाएगा। देखते हैं ये वाला दरवाजा कहाँ जाता है। ओके, सो ये है लेवल 3 इलेक्ट्रिकल स्टेशन। ये लेवल और लेवल 0 काफी हद तक फिजिकली सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही अनंत है और हाँ, बस यही सिमिलरिटी है। लेकिन अनलाइक लेवल 0, यहाँ पर बहुत सारी जानलेवा एंटिटीज होती हैं, बिल्कुल पिछली लेवल पाइप ड्रीम्स की तरह। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हैबिटेबल जोन की तरह सप्लाईज की क्रेट्स मिलती रहती है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर वाईफाई भी है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे हवा के भवंडर बनने पर तुम्हें कोई लाइफ जैकेट पकड़ा जाए। इस लेवल में भी काफी दरवाजे हैं, और वही बात है कि आधे दरवाजे असली नहीं है और बाकी दरवाजों को खोलने में रिस्क है। वेल, एंटिटीज। लेकिन यहाँ से निकलना कैसे है? वेल, देखो वहां पर क्या है, एक एलिवेटर। चलो जाके देखते हैं कि ये कहाँ ले जाएगा। ओके, सो वेलकम टू लेवल 4 अबेंडन्ड ऑफिस। ये जगह एक ऑफिस का खाली कमरा है, ना कोई फर्नीचर, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन फिर भी हमने अब तक जितनी भी लेवल्स डिस्कवर करी है, ये उनमें से सबसे ज्यादा अच्छी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी एंटिटी नजर नहीं आने वाली, और अगर आ भी गई तो फिर हाउंड या फिर डलरी होंगे, जिनसे बचना बहुत आसान है। और यहाँ पर सप्लाईज की भरमार है। लेकिन मैंने अब तक आपको इस लेवल की सबसे अच्छी बात तो बताई नहीं, आप यहाँ पर बाकी इंसानों से भी मिल सकते हो, क्योंकि ये एक सेफ लेवल है और यहाँ पर सप्लाईज की कोई कमी नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर सर्वाइवर्स ने एक तरह से रहना शुरू कर दिया है। चाहो तो आप यहाँ पर रुक सकते हो या फिर सप्लाईज कलेक्ट करके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। वेल, यहाँ रहने वाले लोग कुछ इस तरह के कैंप में रहते हैं।
लेकिन अभी यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा। हो सकता है सप्लाईज लेने गए होंगे। हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। इन सीढ़ियों से ऊपर जाने पर हम आ चुके हैं लेवल 5 टेरर होटल में। और जैसा कि आप अबे यार। गाइस, हमारे प्यारे एंटी ग्रेविटी ड्रोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये खुद ही चार्ज हो जाता है। बस इसको 4-5 या फिर 6 दिन लग सकते हैं पूरा रिचार्ज होने के लिए। एक बार ये फिर से रिचार्ज हो जाए तो हम आगे की लेवल्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।